डियर स्टूडेंट, आज हम टीपू सुल्तान, उसकी तलवार और वुड्स स्टील या वुड्स स्टील के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये टीपू सुल्तान का चित्र है। टीपू सुल्तान मैसूर रियासत का शासक था। सबसे पहले टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ? टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ। उनकी मौत कब हुई? उनकी मौत या देहांत 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था, या टीपू सुल्तान किस नाम से विख्यात थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के नाम से विख्यात थे या शेर ए मैसूर के नाम से विख्यात थे? इनकी राजधानी का क्या नाम था? टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान ने मैसूर पर कब से कब तक शासन किया? टीपू सुल्तान ने मैसूर रियासत पर 1782 से लेकर 1799 तक शासन किया। मैसूर रियासत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? मैसूर रियासत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। मैसूर रियासत में किसका व्यापार होता था? मैसूर रियासत में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था। और ये व्यापार जो मालाबार का तट था पश्चिम की तरफ, जो पश्चिमी बंदरगाहें थी, उनसे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था, जिससे मैसूर रियासत राजस्व कमाती थी। टीपू सुल्तान के किससे घनिष्ठ संबंध थे? टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ तो उनकी बनती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ अपने मित्रवत व्यवहार रखा और फ्रांसीसियों को वे अपने रियासत में होने वाली चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात करते थे और उससे राजस्व कमाते थे। अब फिर आता है टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो किससे बनी हुई थी? टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो वुड्स नामक स्टील से बनी हुई थी। ये टीपू सुल्तान की तलवार है। ये वुड्स स्टील या वुड्स स्टील से बनी हुई थी। फिर यहाँ प्रश्न उठता है, वुड्स स्टील का निर्माण किससे होता था, या वुड्स स्टील का निर्माण किससे होता था? वुड्स स्टील को बनाने के लिए लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर, काठ को कास्ट भी कहते हैं, लकड़ी का जो कोयला है उसके साथ मिलाकर मिट्टी की जो छोटी छोटी हांडियाँ थीं उनमें रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए परगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे और इन इस्पात की सिल्लियों से क्या है, वे तलवारों का निर्माण करते थे। फिर प्रश्न आता है, वुड्स स्टील की खूबियाँ या विशेषताएं क्या थी? इसकी खूबियाँ और विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसकी धार इतनी सख्त और पैनी थी कि ये जो दुश्मन अपनी छाती के ऊपर लोहे का जो कवच पहने हुए रहता था, उस कवच को भी ये चीर सकती थी। इस कवच को चीरने का कारण क्या था?
इस कवच को चीरने का कारण यह था कि यह इस तलवार में कार्बन की अधिक मात्रा वाली बुट्स स्टील थी, जिसकी वजह से ये तलवार अत्यधिक पैनी हो जाती थी। ये तलवार लहरदार थी। टीपू सुल्तान की मौत के 1 वर्ष बाद 1800 ईस्वी में फ्रांसिस बुकानन मैसूर की यात्रा करने के लिए आते हैं और वो जो मैसूर की हज़ारों परगलन भट्टियाँ हैं उनका अध्ययन करते हैं कि इसमें बुट्स स्टील का निर्माण कैसे होता था। ये बात फ्रांसिस बुकानन ने सारे संसार को बताई। फ्रांसिस बुकानन के अलावा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे था। उसने भी बुट्स स्टील या वुड्स स्टील के बारे में अध्ययन किया। इसने 1818 से लेकर 1822 तक बुट्स स्टील के ऊपर अध्ययन किया। माइकल फैराडे ने बिजली का भी आविष्कार किया था और चुंबकत्व का भी आविष्कार किया था। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।